हैं। साथियों, ये चर्चा है 14 फरवरी 2019 के बाद की। आपको याद होगा भारत के सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। शहीद कहां हुए थे? बात है कश्मीर की। क्या हुआ था? दोपहर 3 बजे का वक्त था। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रहा था। इस काफिले में 78 गाड़ियां थी। 2547 सीआरपीएफ के जवान ट्रैवल सड़क से होते हुए कर रहे थे। अधिकांश वो जवान थे जो छुट्टी से लौटे थे। और इसी बीच में एक एसयूवी गाड़ी के अंदर 350 किलो विस्फोटक लेकर एक गाड़ी आती है और आकर के इस काफिले से टकराती है। विस्फोटक लगी गाड़ी में आग होता है, ब्लास्ट होती है। 2 बसों में से एक के पूरी तरह परखच्चे उड़ जाते हैं और हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। कश्मीर में 30 साल से जारी आतंकवाद के दौर में यह सबसे बड़ा हमला था। सीआरपीएफ पे पिछले 9 सालों में हुआ यह सबसे बड़ा हमला था। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर 2010 में ऐसा हमला हुआ था। पुलवामा जम्मू कश्मीर में मध्य में दिखाई देने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है और इस पे पुलवामा के अंदर श्रीनगर से जुड़ता हुआ जो हाईवे है, श्रीनगर कन्याकुमारी जो हाईवे है, इस पर से जा रही गाड़ियों के ऊपर इस प्रकार का हमला हुआ था। इस हमले से 10 दिन पहले ही पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है, उसने इसका जो सरगना है मसूद अजहर, उसने 10 दिन पहले ही इस तरह के एक हमले की चेतावनी भारत को दे दी थी। भीड़ में कहा था कि हम भारत को दहलाने वाले हैं। अर्थात इस हमले से पहले ही तय था कि पाकिस्तान इस हमले के लिए जिम्मेदार है। अब ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री का रिएक्शन आता है। रिएक्शन क्या है? टेररिस्ट विल पे फॉर पुलवामा अटैक, ऐसा प्रधानमंत्री ने अगले ही दिन यानी 15 फरवरी को इस घटना से कह दिया था कि 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ। 15 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री ने बयान देकर कहा कि आतंकवादियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम देते हुए कहा कि आपको जो उचित लगे निर्णय ले लीजिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को जब यह आदेश दिया गया तो इस आदेश से पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी खलबली मच गई। पाकिस्तान ने भारत से कहा कि वो पाकिस्तान पर कोई मिलिट्री एक्शन ना करे। 19 फरवरी 2019 की आप कटिंग देख रहे हैं, यानी डे बाय डे इधर भारत के प्रधानमंत्री सेना को कहते हैं, उधर पाकिस्तान भारत से कहता है कि हमारे ऊपर कोई मिलिट्री कार्रवाई आप मत कर देना। भारत को पाकिस्तान समझाता है, धमकाता है, चेतावनी देता है कि हमारे ऊपर मिलिट्री कार्रवाई मत कर देना, अदरवाइज हम भी आप पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन भारत पाकिस्तान को जो अपनी तरफ से दी जा रही चेतावनी थी उस पर अडिग रहा और भारत ने अपनी एयरफोर्स को कहा कि आप जाइए और जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स जो पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने हमारे जवानों के ऊपर जवानों के ऊपर बम ब्लास्ट किया है, उन्हें वहीं जाकर मार कर आइए। और हुआ भी साथियों। भारत की इंडियन एयरफोर्स ने जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स पर बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक कर दिया। बाउंड्री से यानी एलओसी से 80 किलोमीटर भीतर घुस करके बालाकोट में भारत के मिराज 2000 हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ने फायर एयरक्राफ्ट ने जाकर हमला किया और टारगेट किया 3:45 पर सुबह और मात्र 4:05 पर पूरा हमला करके मिराज 2000 जो फाइटर जेट्स थे वो कंप्लीट रूप से 350 के लगभग आतंकवादियों को मारकर मात्र 20 मिनट में लौट आए। यह पहला वाकया था 1971 के बाद जब इंडियन एयरफोर्स एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान में जा रही थी और जैश ए मोहम्मद को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसका खात्मा कर चुकी थी। पुलवामा हमले के 13 दिन बाद भारत ने जब इसका बदला लिया तो यह वक्त 26 और 27 फरवरी का था। भारत के हुए इस हमले को पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 12 मिराज विमान आएंगे, एलओसी पार करेंगे और इतने लोगों को मौत के घाट उतारकर चले जाएंगे, जो कि एयर स्ट्राइक करने के बाद में लॉन्च पैड बनकर पाकिस्तान में छिपकर बैठे थे। भारत के द्वारा की गई यह कार्रवाई उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की दुनिया के सामने पोल खोल दी थी। पाकिस्तान के द्वारा दुनिया के सामने यह अस्वीकारोक्ति दी गई कि हमारे ऊपर कोई भी हमला नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया से बढ़ते दबाव और दुनिया के सामने आ रहे एविडेंस से पाकिस्तान परेशान होकर के अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए वापस निकला। भारत इसके लिए तैयार था। भारत को मालूम था कि पाकिस्तान को जब दुनिया से अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा तो पाकिस्तान इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए F-16 जो अमेरिका ने उसे दिए हुए हैं उनसे भारत पर हमला करने लौटेगा। इधर भारत के MiG-21 रातों रात अपने हवाई क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे थे और चाक चौबंद तरीके से खड़े थे कि किसी भी प्रकार की घटना का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। इधर अभिनंदन इंतजार में पाकिस्तान के F-16 के खड़े थे कि तुम उधर से आओ और हम तुम्हें मार गिराएं, और हुआ भी साथियों। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमानों से जवाबी हमला किया, लेकिन भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार खड़ी थी और भारत ने MiG-21 से हमारे अभिनंदन जो पायलट हैं उनके माध्यम से उनके F-16 को हवा में ही मार गिराया।